हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास के अंदर अनुपात रेशियो के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे समानुपात क्या होता है। अब देखिए, समानुपात जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है, समान प्लस अनुपात, समान प्लस अनुपात। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो इसका मतलब होता है समान अनुपात। समान का मतलब होता है बराबर, ठीक है, और प्लस अनुपात। अगर कोई दो अनुपात आपस में बराबर हो, मतलब समान हो, तो उन्हें हम बोलते हैं समानुपात। ठीक है, जब दो अनुपात, ठीक है, जब दो अनुपात समान हो, ठीक है, समान हो, समान का मतलब बराबर, बराबर हो, तो वे समानुपाती कहलाते हैं। वो समानुपात में कहलाते हैं, समानुपाती कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखिए समानुपात में कैसे लिखा जाता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास दो अनुपात है। मान लीजिए ए अनुपात बी, ठीक है, एक तो है ए अनुपात बी, ये आपका अनुपात का साइन लगा हुआ है, मैंने बताया था आपको पिछली क्लास के अंदर। और दूसरा अनुपात है सी अनुपात डी। ये दोनों अनुपात आपस में बराबर है। मान लीजिए ए अनुपात बी और सी अनुपात डी आपस में बराबर है, तो इसको हम समानुपात के रूप में इक्वल टू का साइन लगा के भी लिख सकते हैं। इसका एक तरीका और होता है, इसको लिख सकते हैं हम ए अनुपात बी, यहाँ पे हम 4 बिंदु लगा देंगे तो ये चिन्ह होता है समानुपात का। ठीक है, समानुपात सी अनुपात डी, इसको हम इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के। ये जो हम बीच में हमने 4 पॉइंट लगाए हैं, ये समानुपात का साइन होता है, मतलब चिन्ह होता है। जब दो अनुपात आपस में समानुपाती होते हैं तो उनमें एक संबंध पाया जाता है। और वो संबंध कौन सा होता है भाई? देखिए, यहाँ पर अभी पहले इसमें लीजिए, ये जो ए है इसको हम बोलते हैं प्रथम अनुपात, ये आपका पहला अनुपात हो गया। ठीक है, जो बी है ये आपका हो गया द्वितीय अनुपात। ठीक है, द्वितीय अनुपात हो गया ये बी। और यहाँ पर जो सी है ये हो गया आपका तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात हो गया। और जो डी है ये आपका हो गया चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात। इस तरह से आपके पास ये 4 अंक हो गए अनुपात के रूप में, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। अब इन चारों में ए बी सी डी, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपके दो अनुपात आपस में समानुपात में हो तो उनमें एक संबंध पाया जाता है। वो संबंध क्या होता है? देखिए, उस संबंध से हम किसी भी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, अब देखिए इनमें क्या संबंध होता है। इसमें संबंध होता है मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। ठीक है, यहाँ पे संबंध होता है कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों, ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल अगर आपस में बराबर हो, क्या हो, एक समान हो, तो हम कहेंगे कि वो आपस में समानुपात के रूप में है। अगर मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा अगर आपस में बराबर नहीं हो तो हम ये कहेंगे कि वो दिए गए जो अनुपात है वो आपस में समान अनुपात में नहीं है, यानी वो अनुपात आपस में बराबर नहीं है। तो अगर कोई दो अनुपात समानुपाती होंगे तो उनमें ये संबंध आपके
बैठेगा। मतलब मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। अब देखिए मध्य पद कौन से हो गए, बी और सी। तो कहेंगे यहाँ पे बी इंटू सी बराबर होगा बाह्य पद। तो बाह्य पद कौन से हो गए, ए इंटू डी, ए और डी। क्या लिखेंगे, ए इंटू डी। ठीक है, तो इस तरह से मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा हमेशा बराबर होगा अगर दिए गए अनुपात समानुपात में हो। तो यहाँ पर b का मतलब होता है द्वितीय पद। तो यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए बाई चांस आपको केवल b की जगह कोई अंक नहीं देके x कर दिया जाए और द्वितीय अनुपात अगर आपको निकालने के लिए कह दिया जाए तो वैसे ज्ञात करेंगे b इक्वल टू हो जाएगा a इंटू डी अपॉन सी। तो इस तरह से हम b का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको c का मान ज्ञात करना, c का मतलब है यहाँ पे तृतीय अनुपात, मतलब तीसरा अनुपात। अगर आपको c ज्ञात करना हो तो हम कहेंगे यहाँ पर a इंटू डी अपॉन बी। ठीक है, तो इस तरह से हम c का मान ज्ञात कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको अगर a का मान ज्ञात करना है, पहला पद ज्ञात करना है, आपको दूसरा पद मतलब द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद आपको दिया हुआ है और आपको प्रथम पद ज्ञात करना है, कैसे लिखेंगे यहाँ पे a इक्वल टू बी इंटू सी अपॉन डी। ठीक है, इस तरीके से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। a इक्वल टू होगा बी इंटू सी अपॉन डी। ए का मतलब प्रथम पद, बी का मतलब द्वितीय पद, सी का मतलब तीसरा पद और डी का मतलब चतुर्थ पद। अब मान लीजिए आपको चतुर्थ पद ज्ञात करना है तो हो जाएगा डी इक्वल टू बी इंटू सी अपॉन ए। ठीक है, अपॉन ए। तो इस तरह से चौथा पद में इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके ठीक है इन चारों पदों में से कोई भी एक पद हटा दिया जाए या आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो उसको हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम पद के लिए हम ए वाला फॉर्मूला काम में लेंगे बी इंटू सी अपॉन डी। द्वितीय पद दूसरा अनुपात ज्ञात करने के लिए b इक्वल टू होता है a इंटू डी अपॉन सी। तीसरे पद के लिए c इक्वल टू a इंटू डी अपॉन बी और चतुर्थ पद के लिए d इक्वल टू b इंटू सी अपॉन ए। अगर आप इनको नहीं भी याद करना चाहे डायरेक्ट आप इस मेथड से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे ज्ञात करते हैं और इससे जुड़े क्वेश्चन आप किस प्रकार से आ सकते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इससे जुड़ा मान लीजिए क्वेश्चन है 6, 13 और 42 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। चतुर्थानुपात क्या होगा, आपको चतुर्थ समानुपाती से ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रथम पद दिया हुआ है, द्वितीय पद दिया हुआ और तृतीय पद दिया हुआ। आपको चतुर्थ अनुपात आपको ज्ञात करना, इसको हम पहले अनुपात के रूप में लिखेंगे। ऐसे लिखा जाएगा 6 अनुपात 13 समानुपात 42। यहाँ पे चतुर्थ अनुपात आपको पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, इसलिए हम इसके स्थान पे कर लेंगे x। क्या कर लेंगे, x। अब आपको पता है कि मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है समानुपात के अंदर। तो क्यों ना हम यहाँ पे पहले बाह्य पदों का गुणा कर ले, इसमें आपको चतुर्थ पद ज्ञात करना। लिखेंगे यहाँ पे 6 इंटू एक्स इजिकल टू होगा 13 इंटू 42। मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा कर लेंगे इस तरीके से। अब आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, हम कहेंगे x इक्वल टू हो जाएगा 13 इंटू 42 अपॉन 6। ठीक है, अब 6 का इसमें डिवाइड करेंगे, कितने बच जाएगा भाई, 6 का डिवाइड इसमें होगा 7 टाइम। तो टाइम जाएगा 7 टाइम और 13 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 91। तो इस तरह से यहाँ पे चतुर्थ अनुपात होगा वो होगा 91। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार एक और देखते हैं। मान यहाँ पर आपको मान लीजिए दिया हुआ है 2 अनुपात
2:3। फिर यहाँ पे दिया हुआ समानुपात और यहाँ पे तीसरा जो अनुपात है वो आपको ज्ञात नहीं है, ठीक है। जबकि चतुर्थ जो अनुपात है वो आपको दिया हुआ है 9, ठीक है। अब आपको यहाँ पे तृतीय अनुपात ज्ञात करना, तीसरा अनुपात ज्ञात करना। इसमें क्या करेंगे अपन, मध्य पदों का गुणा और विधायी पदों का गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा 3 × x = 2 × 9, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x हो जाएगा 2 × 9/3। 3 का डिवाइड इसमें करेंगे 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप किसी भी समानुपाती जो अनुपात होते हैं उनमें किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें प्रथम पद भी ज्ञात कर सकते हैं, द्वितीय पद भी ज्ञात कर सकते हैं, तीसरा या चौथा अनुपात भी हम ज्ञात कर सकते हैं।